फिल्म की शुरुआत मिया और निको नाम के एक कपल से होती है। ये दोनों इलीगली अपने कंट्री से भाग रहे थे। दरअसल ये जिस देश में रह रहे थे वह देश काफी समय से अपने पड़ोसी देश से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से देश में धीरे धीरे खाने पीने की कमी होने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने बूढ़े बच्चे यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मारना शुरू कर दिया था ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बच्ची को खो दिया था और अब वे अपनी जान बचाने के लिए इलीगल तरीके से देश से भागकर आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। हम देखते हैं कि एक एजेंट उन्हें कंटेनर में ले जाकर बैठा देता है। असल में सभी कंटेनर शिप के जरिए आयरलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं कि उस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। वे भी देश को छोड़कर भाग रहे थे। मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट है, वह कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। अब उसका कंटेनर ट्रक के जरिए पोर्ट के पास पहुंच जाता है, जहाँ कंटेनर का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिसे खुलते ही बहुत सारे लोग एकदम से उस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भीड़ में मिया फंस जाती है। जिसके बाद निको को मजबूरी बस दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। इस घटना के बाद मिया बहुत डर जाती है। उसे कंटेनर के बंद होने के तुरंत बाद निको को कॉल लगाती है, जहां निको उसे हौसला देता है कि वह हिम्मत न हारे, क्योंकि एक बार शिप पर पहुंचने के बाद हम मिल जाएंगे। कुछ समय बाद मिया का कंटेनर पोर्ट तक पहुंचता है, जहां उसका शिप चलने वाला था, लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस उसका कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही पुलिस वाले कंटेनर को खोलकर देखते हैं तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। दरअसल उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था, जहां वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक थे। उन्हें पता चल गया कि लोग इस सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हैं, इसलिए वो उन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो गोली चला देगा। तभी डर के मारे एक औरत उस सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह औरत उस कंपार्टमेंट से बाहर आती, मिया वहाँ रखे 2 बड़ी बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे नीचे खड़े लोगों को उसे देख पाना मुश्किल था। लेकिन पुलिस वालों ने कंपार्टमेंट के खुलते ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों को गोली मार दिया। जिसके बाद इन पुलिस वालों ने एक एक करके सभी लोगों के लाश कंटेनर से बाहर निकाल कर फेंक दिया, लेकिन मिया अब भी उस बॉक्स के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद वो सभी पुलिस वाले सभी लाशों को निकालने के बाद उस कंटेनर को बंद कर देते हैं। मिया डरी सहमी उस कंटेनर में बैठी थी। अब वे थोड़ी देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पर लोड कर देते हैं। अब मिया की शिप निकल पड़ती है। मिया जिस कंटेनर में बैठी थी वहाँ पर वह कुछ सामान को चेक करती है, जहाँ पर उसे कुछ खाने का सामान, ड्रिल मशीन और कुछ चीजें मिलती हैं। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है, वह सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की एकदम से नींद खुल जाती है, क्योंकि वह कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। जैसे ही वह कंटेनर से बने एक छेद से बाहर दिखती है, उसे पता चलता है कि उसका शिप समुद्र के बीच एक तूफान में फंसा हुआ है। लेकिन यह तूफान देखते ही देखते बहुत तेज हो गया और आखिर में उसका शिप पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रखे सभी कंटेनर एक एक करके समुद्र में गिर गए। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है, उसे जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि कंटेनर के सभी बॉक्स इधर उधर बिखरे हुए थे, साथ ही उस कंटेनर में समुद्र का पानी घुसने लगता है। इसके बाद मिया उस कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका कंटेनर समुद्र के बीच में गिर गया था। अब यह देखकर मिया बहुत डर जाती है। वो अपना फोन निकाल कर अपने पति निको को फोन करने लगती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसका फोन काम नहीं कर रहा था। इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है, जहां 2 छेद दिखाई देते हैं। इन छेदों से लगातार पानी अंदर आ रहा था। अगर जल्दी ही मिया ने कुछ नहीं किया तो इसके कंटेनर में पानी भर जाएगा और यह कंटेनर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। इसलिए मिया एक एक करके कंटेनर के सभी बॉक्स खोल देती है। मिया एक एक करके कंटेनर के सभी बॉक्सों को खोलने लगती है। मिया को एक टेप मिलती है, वह टेप वह उन छेदों पर लगाने लगती है। तभी मिया को बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही बाहर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो वही कंटेनर है जिसमें निको ट्रैवल कर रहा था। मिया की आंखों के सामने वह कंटेनर पानी में डूब जाता है। बार बार मिया निको को दूसरे फोन से कॉल करने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। निको के कंटेनर को डूबता हुआ देखकर मिया बिल्कुल टूट जाती है। वह इतना दुखी हो जाती है कि वह अपने जान देने की सोचती है, लेकिन फिर उससे अपने बच्चे की याद आती है। अब मिया थक हार कर सो जाती है। सुबह जैसे उसकी नींद खुलती है, वह देखती है कि उसके कंटेनर में काफी पानी भर चुका है। अब वह एक प्लास्टिक के बॉक्स से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। मिया प्लास्टिक के बॉक्स से कुछ रबड़ निकाल कर उन छेदों को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी आना बंद हो जाता है। इसके बाद एक जुगाड़ करके मिया कंटेनर में आए पानी को छेद के जरिए बाहर निकालने लगती है। तभी मिया के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कॉल निको का था, जहाँ निको मिया को बताता है कि वह उस शिप पर था ही नहीं जिस शिप पर मिया का कंटेनर था। यह सुनकर मिया की जान में जान आती है। इसके बाद मिया निको से बताती है कि वह समुद्र के बीच में एक कंटेनर के अंदर बंद है। जिसके बाद निको मिया से
उससे वादा करता है कि वह उसे बचाने जरूर आएगा। अब निको का फोन रखते ही मिया का पेट दर्द करने लगता है, जिसका सीधा मतलब यही था कि मिया आप किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। तभी समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और कंटेनर के अंदर का माहौल बिगड़ जाता है, जहां पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिलने लगता है। साथ ही कंटेनर में पानी भी भरने लगता है और इस माहौल के बीच में मिया एक बेटी को जन्म देती है। मिया किसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ साथ अपनी बच्ची को भी संभालती है। इसके बाद सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि बच्ची रो नहीं रही थी। तभी मिया का खाना भी लगभग खत्म हो चला था। मिया को आइडिया आता है क्यों न वह उस ड्रिल मशीन से कंटेनर की छत में छेद किया जाए ताकि वो इस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मिया कंटेनर में ड्रिल से छेद करना शुरू कर देती है। छेद करते हुए थोड़ी देर बाद मिया की ड्रिल मशीन खराब हो जाती है और वह काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद मिया एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतने मोटे लोहे को काटना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मिया आखिरकार उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही वह उस कंटेनर से बाहर आकर आसमान के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कई दिनों के बाद सूरज को देखती है। इसके बाद मिया अपनी बेटी को भी बाहर लेकर आती है और वह रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मिया को कुछ मछलियां दिखाई देती हैं, जिसके बाद मिया उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इस वक्त मिया को आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वह टीवी की स्क्रीन तोड़कर उस प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश करती है। तभी लोहे के किनारे से उसके टांग का मांस फट जाता है, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो वह शराब से उस जख्म को साफ करती है। इसके बाद अपने जख्म को सील देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है। वह केबल से एक जाल बनाती है और वह उन मछलियों को पकड़ने लगती है। बारिश के पानी को वह जमा करती है और उसे पीने के काम में लाती है। ऐसे ही करते करते उसके दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ वह बड़ी मायूस होती जा रही थी, क्योंकि मिया को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कब तक ऐसे चलेगा। तभी एक दिन मिया को निको का कॉल आता है, जहाँ वह बताता है कि वह शिप से उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से दूर भागते वक्त उसे गोली लग गई है। उसका काफी खून बह चुका है, शायद वो वापस न आ सके। आखिर में वह मिया से माफी मांगता है कि वह उसे बचाने नहीं आ पाया। निको की बात सुनने के बाद मिया बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। लेकिन मिया को जीना था। वह अपने लिए ना सही पर अपनी बच्ची के लिए उसे जिंदा रहना था, क्योंकि वह अपनी बच्ची को सुरक्षित देखना चाहती थी। इसके बाद अगले दिन सुबह होती है और मिया उन प्लास्टिक के बॉक्स से एक छोटी नाव बनाना शुरू कर देती है, ताकि किसी भी बुरे हालात में वह अपनी बेटी को बचा सके। इस नाव को बनाते बनाते रात हो जाती है, जहाँ रात को अचानक से अपने आप एक कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। जिसके बाद मिया अपना जरूरी सामान लेकर कंटेनर से बाहर आ जाती है। अब उसके कंटेनर में पानी भर चुका था। थोड़ी देर बाद उसका कंटेनर समुद्र में डूब जाता है। इधर उसकी बेटी नाव के सहारे समुद्र की लहरों की वजह से कंटेनर से दूर जाने लगती है। इधर कंटेनर में फंसी मिया किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस कंटेनर से बाहर निकल जाती है और वो सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही उसे छोटी सी नाव के सहारे तैरते तैरते एक दिन बीत जाता है और सुबह हो जाती है, लेकिन मिया की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी। इस तरीके से वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से गुजरते हुए कुछ मछुआरे उसकी छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग मिया की बेटी नोआ और मिया को उस विशाल समुद्र से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही मिया को होश आता है, वह सबसे पहले अपनी बच्ची की खबर लेती है, जहाँ वह देखती है कि आखिरकार वह आइलैंड पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे आइलैंड के ही रहने वाले थे। इस तरीके से लगभग एक महीने तक अपने हालातों से लड़ते हुए मिया ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपनी बेटी को भी जीवित रखा और वह आइलैंड तक पहुंच गई। आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।